नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 1958 में एक फिल्म आई थी काला पानी। इस फिल्म का एक गाना उस वक्त खूब लोकप्रिय हुआ था, नजर लागी ओ राजा तेरे बंगले पर। यह गाना आज की राजनीतिक सियासत में बिल्कुल फिट बैठती है। इस गाने को आशा भोसले ने गाया था और इसकी चर्चा आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली में सबसे पहले तो राहुल गांधी का बंगला छिन गया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बंगले को लेकर के विवाद में हैं। देखिए, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो सत्ता में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि उनको दिल्ली की सत्ता में दिल्ली का शासन करने के लिए उनको न तो बड़े बंगले की ज़रूरत है, न ही लंबी गाड़ी की ज़रूरत है। वो एक छोटा सा ऑफिस में रह करके वो दिल्ली का शासन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, समय बदला और जैसे ही समय बदला वैसे ही अरविंद केजरीवाल आम आदमी से खास आदमी बन गए। आज उनके पास एक ऐसा बंगला है जो बंगला को लेकर के अरविंद केजरीवाल विवाद में है और विवाद में होना लाजमी भी है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जो है सब विपक्ष में वो लगातार अरविंद केजरीवाल को घेर रही है और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो सीएम हाउस था उस सीएम हाउस के आसपास के कई सारे बंगलों को तोड़ करके और वो एक बड़ा बंगला का परिसर बना रहे हैं और जो बंगले का निर्माण किया गया है उस बंगले में अभी तक वो 45 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं और वो भी कोरोना का जब दौर था उसी समय से बंगले का रेनोवेशन हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो आदमी दिल्ली की सत्ता में आया, जो लोगों को ये सपने दिखाया कि एक आम आदमी चुन करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ रहा है और वो आम आदमी की तरह शासन करेगा, वो आदमी आज 45 करोड़ के बंगले को लेकर के चर्चा में है और उसके जुबान से कुछ नहीं निकल रहा है, उस पर सफाई देते हुए नहीं बन रहा है। और उसके जितने भी जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल को, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, उनको बचाव करने के लिए लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं और इसको लेकर के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और उनके बंगले की बात कर रहे हैं। देखिए, जो आदमी सत्ता में आया वो उस समय ये कहा था कि उनको न तो बड़े बंगले की ज़रूरत है न ही बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है, वो छोटे से ऑफिस में रह करके वो दिल्ली का शासन कर सकते हैं। लेकिन समय जब बदला तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से कैसे खास आदमी बन गए, कैसे उनके पास 45 करोड़ का बंगला है और कैसे उन्होंने अपने बंगले के आसपास जितने भी सरकारी बंगले थे उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि कम से कम 7-8 बंगले को तोड़ करके जैसा प्रधानमंत्री का जो आवास है लोक कल्याण मार्ग पर, उस तरह का वो परिसर बनाना चाह रहे थे। और अब तक जो है अरविंद केजरीवाल इस बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, जिसमें विदेशों से महंगे टाइल्स आए हैं, लाखों के पर्दे लगे हुए हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है। जो आदमी कभी एक चप्पल में चलता था, चप्पल उसकी पहचान हुआ करती थी, ब्लू कलर का उनका शर्ट हुआ करता था और मफलर में चलते थे, वो आदमी आज देख लीजिए कि लंबी गाड़ी में चल रहा है और सैलरी अपनी बढ़वा लिया और उसके बाद उस बंगले की चर्चा हो रही है। जिस बंगले में वो रह रहा है उसकी कीमत 45 करोड़ रुपया लगाई गई है कि 45 करोड़ रुपया उसको बनाने में, उसको रेनोवेट करने में खर्च किया गया है। अपना बंगला हो, उसमें किचन, वार्डरोब या फिर पर्दा, बेटे का बंगला, बेटे का जो कमरा है वो बेटी का कमरा या फिर अपने माँ पिता का कमरा, सबका इस तरह का रेनोवेशन किया गया है कि ये वो चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही आरोप लगाए हैं कि एक आदमी आम आदमी के टैक्स का किस तरीके से दुरुपयोग कर रहा है और क्या बोल करके आया था कि वो आम आदमी पार्टी की तरह हम जा कर के सत्ता में शासन करेंगे। वो दिल्ली का बेटा खुद को बताता था और वही आदमी आज बंगले को लेकर के चर्चा में। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदमी अभी तक इस बात को लेकर के सफाई नहीं दे रहा है। इसको लेकर के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा इससे पहले ही दावा कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर बंगले के अंदर जाने दे या फिर किसी भी मीडिया को कैमरे के साथ जाने दे तो सारा सच खुल करके बाहर आ जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस पर कुछ नहीं बोला है और न ही आम आदमी पार्टी ने इस तरह की बात की है। लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर के ये जरूर कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगला इससे भी बड़ा है और उसमें कई करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अरे सवाल तो यहाँ ये है कि आपने कहा था कि हम आम आदमी हैं और आम आदमी
बता करके आपने कहा था कि जो उनको एक ऑफिस में रह करके वो दिल्ली का शासन कर सकते हैं, और यही बात को देखते हुए दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट किया था। तब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये आम आदमी कैसे खास बन गया, कैसे उसने अपने बंगले पर 25 करोड़ रुपया अभी तक खर्च कर दिया है उसके रेनोवेशन पे, और किस तरह से उसके आसपास के जितने भी बंगले थे उसको तोड़ करके और एक बड़ा सा परिसर बनाने की तैयारी चल रही थी। ये आरटीआई से निकाल करके ये दावा किया गया है बीजेपी की तरफ से, और दूसरी तरफ बीजेपी ने ये दावा किया है कि ये सारा अरविंद केजरीवाल ये जो काम करवाए हैं ये उस समय में जब कोरोना अपने पीक पर था, उस समय इन्होंने करोड़ों रुपए अपने बंगले पे खर्च किए हैं, जिसमें टाइल्स बाहर से आए, बाकी जो उसके वार्डरोब के सामान थे, पर्दे थे, ये सब लाखों करोड़ों रुपए के इस खर्च किए गए हैं उस पर। देखिए, इस आदमी ने लोगों को एक तरीके से कहा जाए तो मूर्ख बनाने की कोशिश की है, लेकिन दिक्कत ये है कि दिल्ली की जनता को अभी तक समझ में नहीं आया है। मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पर इतना ही है कि बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो करती है और वो कहती भी है कि हमने किया है, लेकिन जब आपने कहा कि का ख्याल रखते हुए हम जा रहे हैं और दिल्ली में शासन करेंगे, तो फिर आपने उनका जो कॉपी है वो कैसे किया। और अभी आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगला तो इतना बड़ा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है तो देश का मुखिया है वो, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि वो बंगले का इस तरीके से निर्माण करवाएंगे, उन्होंने कभी नहीं कहा था। लेकिन आपने तो ये कहा कि जी हम छोटे से घर में रह करके, 2 कमरे के घर में रह करके हम दिल्ली का शासन कर सकते हैं, और इसी को लेकर के दिल्ली की जनता ने आपको वोट किया था। इसके बाद आपने इस तरीके से जो किया है वो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंका है। अब देखना ये है कि ये जो पॉलिटिक्स चल रही है अभी बंगले को लेकर के, अरविंद केजरीवाल का जो बंगला है जिसका रेनोवेशन हुआ है, 45 करोड़ रुपया खर्च अभी तक हुआ है, ये आरोप है उन पर, बीजेपी ने लगाया है, और लगातार इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी कर रही है बीजेपी। अब देखना यह है कि ये बंगला का जो बवाल है वो कहाँ तक जाता है, उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहे, और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।